तो ये क्या चल रहा है? हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो कई बार क्या होता है, एक बाइट अगर नीचे गिर जाती है तो हम उसे उठा के अपने माथे से लगाते हैं। ये एक खाने के लिए एक रिस्पेक्ट है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो गिर गया है तो उसको माथे से लगाएं। और जिनकी वजह से ये खाना हमें मिल पाता है, जो मेहनत करके अनाज उगाते हैं, क्या उन्हें भी सेम यही ट्रीटमेंट, सेम यही रिस्पेक्ट मिल रही है जो कि हम जब खाते टाइम अपने खाने को देते हैं? तो ये देख रहे हैं, ये मैंने बोतल में छेद करके ऐसे बनाया, क्योंकि जब हम डायरेक्ट पानी डालते हैं ना तो उसमें जो सॉइल होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उनकी रूट्स जो हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाती हैं, उनसे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इस बोतल में यहाँ पे छेद करके ये बना दिया इनको, प्लांट को पानी देने के लिए। हमारे देश के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक स्लोगन बनाया था, जय जवान जय किसान। उसका मतलब था कि जवान मतलब आर्मी की भी जय और किसान की भी जय। एक आर्मी जो हमें सरहद पर, बॉर्डर पर हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और दूसरा किसान जो कि खेत में मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं। मतलब दोनों को इक्वल रिप्रेजेंट किया है कि दोनों को इक्वल हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे लिए हैं हमारे जवान और हमारे किसान। पर क्या ऐसा हो रहा है, जितनी इम्पोर्टेंस हम अपने सोल्जर्स, अपनी आर्मी को देते हैं, क्या हम उतनी इम्पोर्टेंस अपने फार्मर्स को दे रहे हैं? तो बात करते हैं कि जो अब ये प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट किस वजह से हुआ? गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस, एक बिल पास किया, जिसको मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि जिसका ओवरऑल रिज़ल्ट है वो क्या होगा। एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें क्या होता है, किसानों का एक ग्रेन्स का एक प्राइस्ड, मिनिमम प्राइस फिक्स होता है कि इससे नीचे कोई भी उनके अनाज को नहीं खरीदेगा। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए रखा गया था क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये अनाज बेचते थे तो जो अनाज खरीदने वाले होते हैं, जो इनको आगे सेल करते हैं, तो वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे कि एक आपस में मिलके 2-4 जो भी होते थे वहाँ के ठेकेदार, ग्रेन्स खरीदने वाले, वो आपस में प्लान कर लेते थे कि हम सारे एक सेम रखेंगे कि जैसे अगर कोई 2 रुपये की चीज़ है तो हम कहेंगे हम ये 1 रुपये में ख़रीदेंगे, और जब सारे बोलेंगे कि हम 1 रुपये में ही ख़रीदेंगे तो जो किसानों को वो 1 रुपये में ही बेचना पड़ता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाला था कि एक मिनिमम प्राइस होगा, उस मिनिमम प्राइस पे ख़रीदना ही पड़ेगा, उससे नीचे हम नहीं खरीदेंगे। तो जो अब ये ऑर्डिनेंस निकला, इसका जो रिज़ल्ट है वो ये होगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा कुल मिला के जो ये फार्मिंग है ये कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंडर आ जाएगी। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी, अडानी, इन सब के अंडर ये फार्मिंग आ जाएगी। फिर वो क्या करेंगे कि अपना एक कंपनी सेटअप करेंगे और उनके अंडर फार्म्स होंगे और उनके अंडर फार्मर्स काम करेंगे। तो मतलब जो बंदा मेहनत कर रहा है उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो कॉरपोरेट सेक्टर के पास जाएगा। तो और दूसरी चीज़, चलो हम ये भी लेके चल देते हैं कि चलो सही है कि थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी। हम अगर इस चीज़ को कॉमन सेंस से सोच के देखें, जो फार्मर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने मतलब उनका लीगली माइंड नहीं चलेगा कि कोई वो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट तैयार करें, पढ़ें कि इसमें क्या है क्या नहीं। अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनके लॉयर्स हैं, उनकी पूरी कंपनी का सेटअप है, मैनेजमेंट है, तो वो किसी तरह भी फार्मर्स को अपने अंडर फंसा सकते हैं। और इससे कौन एक्सप्लॉइट होगा? दोबारा से जो बंदा मेहनत कर रहा है, अपना अनाज उगा रहा है, महीनों महीनों लगा के, उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है और होती रहेगी।
और फ़ायदा है वो कॉरपोरेट सेक्टर वाले उठा के ले जाएंगे। तो इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो बाहर आए प्रोटेस्ट के लिए। जब वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर आए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और वैसे हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान। चलो मान लेते हैं कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको हटा देते हैं। अब इसको हटाने के बाद अब फार्मर की इतनी औकात नहीं है कि वो जो उसने इतना बड़ा खेत उगाया अनाज का उसको कहीं पे स्टोर करके रखे। उसको कहाँ ले जाएगा, या स्टोर करके रख दे या फेंक दे। उसकी इतनी औकात भी नहीं कि उसे वो स्टोर कर ले, ना उसकी इतनी औकात कि उसको फेंक दे। हर साल पता नहीं हमारे देश में कितने किसान खेती ख़राब हो जाने की वजह से या अनाज ना बिकने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तब ये ऑर्डिनेंस नहीं था। अब आप देखिए कि अगर ये ऑर्डिनेंस आ जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट जाता है और ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंडर आने लगता है, तो किसान का क्या होगा? जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उनके दादा परदादा फिर उनके बच्चे सारे वो इसी लाइन में हैं कि हमारे लिए फार्मिंग करते हैं और वहाँ पे अनाज उगाते हैं। वो अब आके एक तरह से बड़े लेबर रह जाएंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर उनके ऊपर काम करेगी और वो लेबर की तरह वर्क करेंगे। उनकी ज़मीनों को ख़रीद लिया जाएगा, वहाँ पर कंपनी सेटअप हो जाएगी और अपना खेती होएगी, वो भी एक कंपनी के अंडर होएगी। सब कुछ कंपनी करेगी, पैसा कंपनी कमाएगी और एक्सप्लॉइट कौन होगा? किसान। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, और हम जवानों के लिए और हमारे सोल्जर आर्मी के लिए हमारी जितनी रिस्पेक्ट है उतनी रिस्पेक्ट उतनी इम्पोर्टेंस हमें फार्मर्स के लिए भी दिखानी चाहिए। उनके लिए भी हमें खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए भी हमें बोलना पड़ेगा। अगर छोटी सी बात भी कुछ आर्मी सोल्जर्स के साथ होती है तो कैसे लोग भड़क जाते हैं। तो इसी तरह फार्मर्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इस सब के बारे में आपका क्या व्यू है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।